सबको पहले से बोध था कि 2 तारीख को पुस्तक का विमोचन है, पर यमराज कहता है ये भी तो तरुण सागर सबको सिखा के जाओ कि कोई काम पूरे नहीं कर पाता। ओह, कोई काम पूरे नहीं कर पाता। तो जो ज्ञानी बहुत बड़े बड़े ठेके लिए बैठे हों, बहुत बड़े काम झमेले फैलाए बैठे हों, उनको सुन लेना चाहिए है कि कड़वे प्रवचन की 10वीं पुस्तक का विमोचन तरुण सागर सामने नहीं करा पाए, क्योंकि वो दुनिया को भी बताना चाहते थे कि मेरे जैसे तुम भी समझ जाओ, अब समझ जाओ, अपने विस्तार को कम कर दो, हर काम किसी के पूरे नहीं होते हैं। डीबी कासलीवाल तू भी समझ जाओ। हे मित्र, चित्त को संकुचित कर लो, किसी काम पूरे नहीं होते, किसी काम पूरे नहीं होते हैं, नहीं होते। इसलिए ज्यादा परिग्रह के लिए मत सोचो। धन्य वे योगेश्वर जो आज के आहार के बाद कल के आहार की चिंता नहीं करते हैं। हे मित्र, जहां आज हो चुके हैं वहां कल नहीं पहुंच पाते हैं, अगला दिन कोई दूसरा ही घर होता है और देने वाले भी दूसरे होते हैं। मित्र, ये निर्गंत मुनियों का धर्म है। चित्त, पुनः उस पंक्ति को दोहरा लो आज। अपने चित्त से कह देना मित्र, अपने चित्त से कह देना मित्र, बंद कपाट करके तुम पाप कर सकते हो, पर कर्म के बंद को कपाटों में बंद नहीं कर सकते हो। किसान मुट्ठी बंद करके खेत में बीज अवश्य डालता है, लेकिन हे किसान, मुट्ठी बंद हो सकती है, मिट्टी में छुपाए सकते दाने, परंतु बालों को बंद नहीं कर सकते हो। वे तो खेत में सबको दिखाई देगी देगी। इसलिए ज्ञानियों, अशुभ करने के पहले अशुभ के फल को सोच लेना। अशुभ करने के पहले अशुभ के फल को सोच लेना। बीड़ी सिगरेट पीने वालों से कह देना, बीड़ी अधरों पर रखने के पहले इतना सोच लेना, ओठ काले पड़ जाएंगे। ओठ काले पड़ जाएंगे। तुम संडास में छुप के पी के आ सकते हो, परंतु ओठों को रख के नहीं आओगे। बोलो भाई प्रशांत आगरा, यदि किसी ने बीड़ी पीना प्रारंभ किया बेटा, वो मालूम भले ललित पाटनी संडासे में जाके पी के आए, पिताजी छुप के पी के आए, माना कि, पर मित्र इन ओठों को रख के कहाँ हो गई? वे तो अपने आप 50 साल के बाद ही बता देंगे ये बीड़ी पीता था। ये सत्य क्या ललित है? नहीं, आप नहीं पीते तो मुझे मालूम है, यदि पी के आया तो ओठ नहीं बता पाएंगे क्या? बता देंगे ना। मित्र ये तो बता, एक कंगी कितने हजार लोगों के सामने की आपने? ललित, जब तू कमरे में खड़ा खड़ा कंगी कर रहा था वहां कितने हजार लोग थे? कोई भी नहीं था ना। मित्र तेरे बाल कह रहे तू कंगी करके आया है। हजारों लोग बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसे है मित्र, तुम चाहे बाल बिखेर के आओ चाहे बाल बना के आओ, जैसे बिखरे बालों को संभाल के आए हो ऐसे बिखरे भावों को संभाल के आने लग जाए तो बाल संभालने की कोई जरूरत नहीं है, केस लुंचन हो जाएगा तेरा। ओहो, बेचारा डॉक्टर ठोले, मुझे पता है उसके सारे सफेद हो चुके हैं, पर काले कला घूमता रहता है, काले करवाले घूमता रहता है। मित्र, कितने छुपा लो कितने छुपा लो, पर जानने वालों को सब पता चल जाता है। सनमत भी ये बराबर है, भाग से चांदी आ गई तुम क्यों काले करा फिरता है? बैठो, सब लोग बैठ जाओ। मन मरकट है। मन भाई बोलता क्यों नहीं? मन मरकट है, मनो मरकटम। तो मन मरकट जो है, बंदर का काम खाना कम बिगाड़ना ज्यादा।
खिड़कियां थोड़ी खाता है, उनको भी तोड़ देता है, उनको भी तोड़ देता। आगरा के बंदर सुने आप लोगों ने? मथुरा की आगरा के बंदर। प्रशांत याद कर, ये जैन निशांत पंडित जी कल आए थे ना परसों, ये आए थे एक पंचकर्म की तिथि लेने के लिए। ओ मालूम, मैंने कहा पंडित जी अपना सामान सुरक्षित रखना। अब वे तो पंडित की भाषा में बैठ गए। हमने तो ठीक देख लेना अभी थोड़ी देर से। पंडित जी बैठे ऐसे मोबाइल रख करके। तो बंदर तो समझदार होता है, वो सब कुछ, जब आप सबके सब भौतिक गुया हो चुके हैं तो बंदर भी तो भौतिक गुया हुए हैं। वो देखता रहा और धीरे से पंडित जी का मोबाइल उठा ले गया। अब बेचारे पंडित जी का चेहरा तो देखने लायक था। हमने अब देखो, मैंने कहा था ना आप सुरक्षित रखो ना। उन्होंने बहुत प्रयास किए, बंदर ले गया मोबाइल, उसने पूरा प्रयोग कर लिया और मुख से चाट चूट कर सब कुछ देख लिया। जब कुछ नहीं मिला फिर उसने छोड़ दिया। मित्र, बंदर तो मन बंदर है। एक राजस्थान में अलवर के पास भरतरी की गुफा करके क्षेत्र, उस क्षेत्र में चर्या हुई तो वहां श्रावकों ने क्या किया, पैरों में पिटकी लगा दी, वहीं छोड़ दे के चले गए। बंदर आया, उसने सोचा अच्छी मिश्री मिल गई हाथ। मैं भी देख रहा था वो क्या करता है। उसने फिटकरी उठाई और 2 बार चाटा, और जैसे उसने मिश्री को चाटा, बेचारे की जीभ और मुख जब कड़वा लगने लग गया, और ऐसा उसने चेहरा बनाया, चेहरा जैसा आप बनाती ना, हो। और उसने मालूम शांति से नहीं फेंकी फिर उस फिटकरी को, बड़े गुस्सा में ऐसे फेंक के भाग गया। हे मित्र, विशेष समझना, मन बंदर है, मन बंदर है। हे बंदर, बिना चाटे ही छोड़ देता तो क्यों तेरा मुख खराब होता? ओहो, मन बंदर है, मन बंदर है। हे बंदर, तू फिटकरी ना चाट के ऐसे छोड़ देता तो मुख खराब क्यों होता? प्रकाश भाई, अब मुख खराब हो गया, अब कर रहा खराब हो गया, पहले ही नहीं चाटता तो क्यों ऐसा करना पड़ता? समझ जा मैं क्या बोल रहा हूं। मन बंदर है। हे मित्र, जगत के भोगों की फिटकरी को पहले ही से ना चाटते तो मन ऐसा चेहरा नहीं बनाना पड़ता है। मन बंदर है, मत चाटो फिटकरी कड़वी। फिर बेचारों को बुरा नहीं लगता। धन्य आप सबको। तो जब बंदर उजाड़ करने लगता है, उसको कैसे संभालना चाहिए, उसके लिए गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, ए मन मरकट को बहुत सुंदर विशाल वृक्ष पर चढ़ा दो, उतंग वृक्ष पर चढ़ा दो, उसमें फल लगे हों, तो वो वृक्ष पर जब चढ़ जाएगा तो तुम्हारे घर की सामग्री बच जाएगी। मन बंदर है। कैसे? अनेकांत अर्थम अनेकांत तो धर्मा आश्रूपा, अनेकांत धर्म जिसका, ऐसा आश्रूप ऐसा अर्थस्ते प्रसव कल्याणी। अनेकांत रूप एक बहुत बड़ा वृक्ष है। मन बंदर की व्याख्या हो रही। इसको कैसे आप बस करेंगे? आप चाहो कि हम मन को बस कर लूं, मन को बस कर लूं। सुरेश काशीलाल मित्र, आप सोचना महाराज जी, जिस दिन मेरा मन बस हो जाएगा उस दिन मुनि बन जाऊंगा। हे मित्र, न तेरा कभी मन बस होगा न कभी मुनि बनेगा। मन बस नहीं किया जाता है, मन को बदला जाता है। मन कोई जड़ नहीं किया जाता है कि मन शून्य हो जाए, ये सब पागलों की भाषा है। मन बस करने का अर्थ जो है ना, इधर देखो, आपके पीछे कौन है भैया? सुरेश भैया। ओ, इतना बड़ा सिर घुमाना पड़ गया आपको। मित्र, आपके पीछे कौन है? जब उधर देख रहे थे तो यहाँ का आदमी दिख रहा था क्या आपको? ये तो मैं पूछ रहा हूं ज्ञानी। तो आपने आंखों को फोड़ा कि आंखों को मोड़ा? मोड़ा ना। ऐसे मन को फोड़ा नहीं जाता है, मन को मोड़ा जाता है। मन बंदर है। देखो ललित देख रहा है मेरे पीछे कौन है। मन बंदर है, नहीं उसका चित्त माना नहीं, पीछे मुड़े हुए देखना चुका, मन नहीं माना उसका। अरे सीधे ही बैठा रहता भाई।
मन बंदर है। माँ, अपनी सासू के बेटों की आज परीक्षा कर लो, आप मस्त परीक्षा करना, और फिर देखना इनके चित्त कैसे होते हैं। इनकी पूरी औकात आपको पता है, मुझे पता नहीं है, आपको सब पता है। अच्छा भोजन बनाना और कुछ कुछ परोस देना, और सबसे स्वादिष्ट वस्तु आपको तो इतने दिन से मालूम चल चुका है इसको सबसे अच्छी क्या पसंद है, वो बनाना और उसको मात्र 1 चम्मच देना, और बाकी के जान जान करके कहना ये बेसन की पूड़ी, ये आटे की पूड़ी, ये अमुक की पूड़ी, ये भाकरी, ये चाकरी सब दिखा देना आप तो, लेकिन जो वो चाहता है वो सामने रखना, बिल्कुल रखना, पर थाली मत रखना। और फिर देखना है कि मन मंदिर की आंखें कैसे डोलती है। और इसके बाद कुछ ऐसी सामग्री दिखाना जरा सी देख ना पाए, थोड़ी सी दिखे, और ढक्कन बंद करके रख देना। भले उसमें मालूम खिचड़ी रखी हो, लेकिन ढक के रख देना। फिर देखना ये क्या, रसगुल्ले खाता हुआ भी उस ढक्कन को देखेगा, पोलन पूरी खाते भी उस ढक्कन को देखेगा। तो जब पेट भर जाए और झुझलाने दिखते हैं, फिर खोल के देख ले खिचड़ी रखी बीमारी के लिए। महात्माओं ध्यान दो, मैं ये बात आपको नहीं कह रहा, महाराजों से भी कह रहा हूं, कभी कभी विकल्प मत करो। समझदार श्रावक था सुरेश कासलीवाल, उसकी मां सिखा के गई, बेटा कोई वस्तु आहार देते देते गलत दिख जाए, कि बाल दिख जाए अथवा कोई भी, तो उसको अलग कर देना, और जीभ दिख जाए तो स्वयं अलग हो जाना, असुले में हार मत देना। अब वो समझदार था और आहार देने गया प्रमित सागर को, तो उनको कटोरी में बाल दिख गया, और उस कटोरी में वो सामग्री रखी थी जो उनको बड़ी पसंद थी, चाहे मालपुआ हो चाहे अंगूर हो, मालूम बड़ा पसंद सामग्री थी। और वो ही उसने कहा महाराज कहीं देख लेंगे तो अंतराय ना हो जाए, इसलिए उसने एक बड़ी कटोरी मालपुओं की और छिपा के रख दी। उनका पूरा आहार हो गया, लेकिन मालपुआ, बोले ऐसे ऐसे लोग आते पागल, जो चाहते वही छुपा के रख देते, जो अब पूरे आहार में सब कुछ खा लिया, लेकिन मालपुआ ने कोई स्वाद नहीं आने दिया। अरे मित्रों, हम महाराज को निर्णय करना चाहिए कि हो सकता है श्रावक इतना पापी नहीं है, उसने पड़घन इसलिए नहीं किया है कि हम महाराज को आहार नहीं देंगे, उसने भक्ति से आहार के लिए, आहार देने के लिए बुलाया है, कि खोटे भाव कभी मत लाना, कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए उसने छुपा कर रख दिया। नहीं तो कोई ब्रह्मचारी फंसना, सुरेश तो फिर भी बच जाएंगे, कहीं ये ब्रह्मचारी फंस गया और उसने कहीं रख दिया तो कहीं भाव आ गए कि अपने खाने के लिए बचाया होगा इसने। ऐसे भाव मत करना कभी जीवन में। अरे भाई, ये 30 वर्ष में बहुत सारे अनुभव करके देख चुका हूं। सुब्रत साल एक जगह एक माँ ने मुनक्का की कटोरी पाटे नीचे रख दी। मैं ब्रह्मचारी था, मैं भी आहार देने गया था, पर मैं सब कुछ देख रहा था। मुनक्का की कटोरी नीचे रख दी, महात्मा जी के पूरे आहार हो गए, और जैसे अंजलि छोड़ी बैठे, उन्हें कारुसर किया, सबसे पहले उस माँ की क्लास लगाई वहीं पर चौके में। बोले सबके सब आ जाते हैं अपने खाने के लिए, साधुओं को देते नहीं है, छुपा के रख लेते हैं। वो कहती है महाराज, उसने निकाली कटोरी, ये बाल रखा है, क्या बाल दे दें आपको? इसलिए कभी ऐसे भाव नहीं करना। देखो ललित, आप महाराज बनो ना, इसीलिए सिखा रहे हैं, कभी ऐसे भाव नहीं करना। पर ऐसे परिणाम हो सकते हैं, तो फिर एक विद्या और आपको सिखा रहे हैं कि भाई उसको अलग करने के पहले जोर से बोलना, भाई अमुक कटोरी घटा दीजिए आप। अब उसमें 2 गड़बड़ी भी हो सकती है, हमारे जैसे हो ना तो हम फिर भी छोड़ देंगे अंजलि, पर वो बिगने, जिनको टेंशन हो रहा है क्या रखा था, इसे तुम धीरे से हटा दें। बाद में जैसे भी अंजलि छोड़ के बैठे हैं, नमोस्तु करना धीरे से, स्वामी नमोस्तु, आज मेरा शुभ कर्म का उदय था,
हम आपको खीर नहीं चला पाए, मालपुआ नहीं खिला पाए, तो वो बोले महाराज जी बाल था, तो उन्हें शांति मिल जाएगी, बड़ी शांति मिल जाएगी। अन्यथा वे जैसे व्यंत लग जाता बंदर को, ऐसे उचकेंगे। इसलिए ये सब विद्या सीख लो भाई। यदि आप लोग माता जी बनो ना, इसको ध्यान रखना, यदि कोई श्राप खाने अलग रखी सामग्री तो वहीं वहीं आके मत घुमाना। ये सोचना एक मालपुआ के पीछे पूरे पुआ जाते, वो ज़्यादा अच्छा था कि ये अच्छा ज़्यादा है, तो बैठ जाओ फिर। मतलब ऐसे करते नहीं है परमेश सागर, वो तो मैंने बोला था। ऐसे भाव आ जाएं तो मित्र अपने भावों को सुधारो। बराबर है ना सुब्रत सागर? भाव संभालो, वो भाव नहीं संभाले मित्र मन मरकट है। तो क्या लिख रहे? अनेकांत मर्तो, अनेकांत जो रूप आपका वृक्ष श्रुत स्कंद है। अपने मंदिर में ना श्रुत स्कंद, उसकी व्याख्या ही है, श्रुत स्कंद है। श्रुत स्कंद बहुत बड़ा वृक्ष है। वो कैसा? अनेकांत प्रसवा, वो जो वृक्ष अनेकांत धर्मात्मक पदार्थ, प्रसवा, प्रसव यानी फूल, अनेकांत प्रसवा फल भार बिनते, अनेकांत जो कैसा वृक्ष है, अनेकांत पदारू फूल और फलों के भार से झुका हुआ है, बिनता। जब वृक्ष में फल लगते ना तो डालियां झुक जाती हैं। अनेकांत रूप पुष्प फलों से झुका हुआ जो वृक्ष है, ऐसा श्रुत स्कंद बचा प्रणा कीड़े, और अनेक प्रकार के वचन, पर्णा, पर्ण यानी पत्ता, पर्ण यानी पत्ता, अनेक प्रकार के वचन आकिल्स बचांसी प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओं ही जिनके वचन हैं, तानी पर्णानी आकिनी, ऐसे पत्तों से युक्त विपुला प्रोचरा ते नयाश्चते एवं शाखा, और नैगम संग्रह विभाग ऋजसूत्र शब्द समरूढ़ एवं भूत,